नमस्कार, सीएसके न्यूज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता दें, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर तालिबानियों ने पूरी तरीके से कब्जा जमा लिया है। और इस बीच आपको बता दें, देश छोड़ चुके हैं अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी, जी हाँ, तजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही दोस्तों, अगली अपडेट में भी बताएंगे, तालिबान के आतंक के बीच अफगानिस्तान में अमेरिका तैनात करने जा रहा है 5000 सैनिकों की। आखिर क्या कुछ है रणनीति, और इस बीच भारतीय विमान कैसे पहुंच गया अफगानिस्तान और आपातकालीन अपने नागरिकों को निकाला। काबुल से भारत भी आ गया है। मोदी सरकार ने कहा इस तरीके की हवाई सेवाएं देते रहेंगे, नहीं बंद करेंगे। है खबरें बहुत कुछ जाने के, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान और चीन को पीएम मोदी के नेतृत्व में करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब मिलेगा और देश की इंडियन आर्मी पे आपको गर्व है, तो इस वीडियो को लाइक करके जय हिंद लिखना मत भूले। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, दुनिया भर के जियोपॉलिटिक्स में हलचल मचा है। अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन पे तालिबान का कब्जा कर लिया है और इस बीच देश छोड़ भागना पड़ा है अशरफ गनी। राष्ट्रपति को पहुंच चुके हैं तजाकिस्तान। जी, हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए हैं। अफगानिस्तान में जिसका डर था आखिर वही हुआ है। कई बड़ी शहरों के कब्जे के बाद तालिबान विद्रोही अब देश की राष्ट्रीय राजधानी काबुल में प्रवेश कर चुका है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक तालिबान हर तरफ से काबुल में दिखाना शुरू हो चुका है। इस बीच ऐसी खबरें आई हैं कि अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान के सामने पूरी तरीके से घुटने टेक दिए हैं और दोनों के बीच शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता के हस्तांतरण को लेकर भी बातचीत पूरी हो गई है। इस बीच तालिबान कमांडरों ने दावा किया है कि उन्होंने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया है। काबुल में तालिबानियों के प्रवेश की पुष्टि खुद अफगान सरकार ने ही कर दी है। वहीं अमेरिका ने पहले ही अपने दूतावास पर हेलीकॉप्टर की मदद से कर्मचारियों को वहां से निकाल लिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक काबुल में तालिबान हिंसा नहीं चाहता। तालिबान ने कहा है कि उनकी काबुल का बलपूर्वक कब्जाने की योजना नहीं है और अपने लड़ाकों को वहां से जाने के इच्छुक लोगों को निकालने देने को कहा है। इसी बीच काबुल में संघर्ष को देखते हुए यूएई की विमान कंपनी फ्लाई दुबई ने सोमवार से अफगान की राजधानी के लिए अपनी सभी उड़ानों को सस्पेंड कर दिया है। आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कार्यवाहक अंतरिम मंत्री अब्दुल सत्तार मिर्जा कवाल ने कहा है कि काबुल पे हमला नहीं किया जाएगा और संक्रमण शांतिपूर्ण होगा। उन्होंने काबुल निवासियों को आश्वासन दिया है कि सुरक्षा बल शहर की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान सरकार ने तालिबान के सामने पूरी तरीके से समर्पण कर दिया है। काबुल पर कड़ी नजरें गड़ाए बैठे तालिबान के सामने अफगान कमांडर ने सरेंडर कर दिया है। तालिबान ने काबुल में सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि अशरफ गनी जो कि राष्ट्रपति थे, वो फिलहाल तजाकिस्तान पहुंच चुके हैं। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बड़ा डेवलपमेंट हुआ है क्योंकि हालात खराब हो चुके हैं। इस बीच बलपूर्वक जिस तरीके से तालिबानियों ने सत्ता पे कब्जा किया है, उसके बाद राष्ट्रपति अशरफ गनी का यहाँ से निकल चुके हैं और वो तजाकिस्तान चले गए हैं। आपको बता दें कि हालात खराब देखते हुए ये कदम उठाया गया। इतना ही नहीं, तालिबान ने खास करके उन नेताओं की लिस्ट बनाया है। तालिबान उन नेताओं की लिस्ट बनाया है जिसने तालिबानियों को लेकर और अफगानिस्तान की जनता को लेकर एक तरीके से एक्शन प्लान बनाया था। और वो लिस्ट जो है कहीं ना कहीं वायरल हो गई है, जिसमें हिट लिस्ट में राष्ट्रपति अशरफ गनी का नाम है। तो कहीं ना कहीं इस डर से, तालिबान के डर से कहीं ना कहीं अब अफगान के राष्ट्रपति को देश छोड़कर भागना पड़ा है। अगली अपडेट लेते हैं। तालिबान के आतंक के बीच अफगानिस्तान में अमेरिका तैनात करने जा रहा है अपने 5000 सैनिकों को। जी हाँ, दरअसल अफगानिस्तान में तालिबान का कहर जारी है और धीरे धीरे अन्य प्रांतों पर कब्जा करते हुए वो काबुल के करीब आ पहुंचा है। आपको बता दें कि उसने जलालाबाद पे भी कब्जा कर लिया और काबुल पे भी कब्जा कर लिया। लेकिन इस बीच अमेरिका 5000 सैनिकों की तैनाती का फैसला किया है। आखिर क्यों, वो भी समझिए। दरअसल 5000 जवानों को अफगानिस्तान भेजने की बात कही है। अमेरिका ने राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि फिलहाल व्यवस्थित और सुरक्षा वापसी सुनिश्चित करने के लिए युद्धग्रस्त देश में 5000 बलों की तैनाती का आदेश दिया है। जो बाइडेन और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने राष्ट्रीय सुरक्षा दल के साथ शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, जिसके बाद राष्ट्रपति ने ये घोषणा की है। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अफगानिस्तान में मौजूदा अमेरिकी नागरिकों की वापसी, एसआईवी यानी विशेष अब्राजन वीजा आवेदकों को वहां से निकालने और बदल रही सुरक्षा स्थिति की निगरानी के लिए चल रहे प्रयासों पर चर्चा की गई है। रक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया है कि अमेरिका के 1000 कर्मी पहले से अफगानिस्तान में हैं और पिछले सप्ताह 3000 और कर्मियों को भेजे जाने का भी आदेश दे दिया है।
तो एक तरीके से दोस्तों फिलहाल कुछ सैनिकों को भेजा। हम चलते हैं अगले अपडेट। भारत सरकार ने दिखाई आंख, कहा किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे। काबुल से हमारी उड़ानें जो है वो चलती रहेंगी। हम हिंदू और सिख जो फंसे हैं हमारे भाई, हम उनको निकालने की पूरी कोशिश करेंगे और जो भारतीय हैं उनको भी निकालेंगे। किसी भी तरीके से तालिबान के डर से अपने विमानों को नहीं रोकेंगे। जी हाँ, दरअसल काबुल में 129 भारतीयों को लेकर एयर इंडिया के विमान ने दिल्ली के लिए उड़ान कल भरी और इस बीच उससे पहले करीब 1 घंटे तक आसमान में चक्कर काटा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि जिस तरीके से तालिबान आतंक फैला रहा है उसके बावजूद भी तमाम दुनिया भर की एयरलाइंसों ने अपने विमानों पर रोक लगा दी है, जबकि भारत की सरकार ने यह कह दिया है कि काबुल से हमारी उड़ानें बंद नहीं होंगी, क्योंकि बड़े पैमाने पे भारतीय भारत आना चाहते हैं वो निकाले जाएंगे और जो प्रवासी जो खास करके हैं वो भारत उनको लाया जाएगा। और इस वजह से आपको बता दें कि इस एयरलाइंस में कुछ सैनिक भी जा रहे हैं ताकि एक सुरक्षा एहतियात के तहत किसी भी तरीके से अप्रिय घटना ना हो, जो कि एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और भारत सरकार ने फिलहाल एयरलाइंस लगातार चलाए जाने के निर्देश दिए और किसी भी कीमत पे एयरलाइंस को बंद नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपातकालीन लग चुका है काबुल में। दोस्तों आपको बता दें लोग छोड़ कर ईरान के बॉर्डर, कोई भाग रहा है, कोई तजाकिस्तान, कोई किर्गिस्तान, यानी बॉर्डर पे भाग रहे हैं। वैसे ही लोग गाड़ियां ले लेकर हालत यहाँ तक हो चुकी है कि वहाँ पर एक तरीके से डर का माहौल बन चुका है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में खतरनाक सिचुएशन हो चुकी हैं। तो हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों महिलाओं को भी नहीं मिलेंगे अधिकार, मारे जाएंगे। दोस्त दरअसल काबुल से दिल्ली लौटी महिला का छल का दर्जिया। दरअसल अफगानिस्तान में सत्ता तालिबान के हाथों में आ गई और इस बीच पड़ोसी मुल्क में ज़्यादातर हिस्सों पर तालिबान ने कब्जा जमाया। राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा जमा लिया है। वहीं अफगानिस्तान के राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार रिजवानुल अहमदजई ने दिल्ली पहुंचने के बाद कहा है कि अफगानिस्तान के ज़्यादातर इलाकों में शांति है। लगभग सभी राजनीतिक लोगों मसलन मंत्रियों ने काबुल छोड़ दिया है। लगभग 200 लोग दिल्ली आ चुके हैं। मुझे लगता है कि ये नया तालिबान है और ये महिलाओं को काम करने देगा। उधर पंक्तियां प्रांत के सांसद सैयद हसन पंक्तियां ने कहा है कि मैं अपना देश नहीं छोड़ना चाहता, मैं यहाँ एक मीटिंग के लिए आया हूँ और मैं वापस अफगानिस्तान चला जाऊँगा। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि महिलाओं को नहीं मिलेंगे अधिकार, मारे जाएंगे हमारे दोस्त। ये बातें खास करके अफगानिस्तान के जो सांसद हैं जो दिल्ली आए हैं, अब्दुल कादिर जो इस समय दिल्ली आए हैं, उन्होंने ये बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा है कि तालिबान किसी भी कीमत पर ये चीज़ें नहीं करने देगा, क्योंकि तालिबान कहीं ना कहीं इस बार खूंखार है और वो अपने आप में ठीक नहीं है सत्ता के लिए, और महिलाओं पर भी अत्याचार होंगे। तो कई तरीके से उन्होंने तालिबान पर बड़ा हमला बोला। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में तो लेकिन राष्ट्रपति भवन पे कब्जा और खुद राष्ट्रपति का कजाकिस्तान भागना, इस तरीके को आप कैसे देखते हैं? तालिबान जिस तरीके से तजाकिस्तान अशरफ गनी पहुंचे, इसे आप कैसे देखते हैं? कमेंट के माध्यम से सुझाव दें। तो दोस्तों फिलहाल इस